जय भवानी की। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेश्वर गुप्ता। आइए अपनी माँ को एक बार फिर से मनाएंगे। सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं जो बचपन से आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं, जिसमें भी भावना रखते हैं, उनकी पूजा, उनका मंत्र, उनका हवन बहुत श्रद्धा से करते हैं, इसलिए वह एक्टिव हो जाता है। जो भी आप कार्य करते हैं उन्हें ज़रूर याद कीजिए। सबसे पहले आप अपने गुरुदेव को मनाएं, उसके बाद अपने इष्ट देव को मनाएं, कुल देवता को मनाएं, फिर अपने पितरों को मनाएं। ये लोग ऐसे हैं कि हमें हर टाइम, हर समय हमारी मदद करते हैं। कुल देवता हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं। इष्ट देवता वो जिन्होंने हमें पैदा किया, जिनकी हम बड़ी श्रद्धा और भावना से पूजा करते हैं। और पितृदेवों को इसलिए कि हम उनके कुल के वंशज हैं, तो हर पितृ ये चाहते हैं कि हम उनके वंश को आगे बढ़ाएं। इसलिए पितरों को मनाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको एक और चीज़ की बधाई देना चाहूँगी। कल गवर्नमेंट ने जो किया है, चाइनीज़ ऐप बंद करके एक नया कदम उठाया है उन्होंने, तो उसमें हमारे सभी देशवासियों का हक बनता है कि हम उन्हें बधाई दें। वो बधाई के पात्र हैं। ये गवर्नमेंट जो है काम बहुत अच्छा कर रही है। हमें इनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, क्योंकि हम देशवासी हैं। देशवासी होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वही करें जो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे देश के और हमारे राष्ट्र के हित में हो। दूसरा, उन्होंने जो कोरोना वायरस की किट का प्रबंध किया है वो भी बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और कल देवशयनी एकादशी थी, तो हमारे देव 4 मास के लिए विश्राम में चले गए। कार्तिक मास की जो एकादशी आएगी, यानी कि 25 नवंबर जब आएगी, तब हमारे देव उठेंगे। ये देव शयन एकादशी का मतलब, या 4 महीने देव सो गए हैं का क्या मतलब है, आप ये सोच रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि देव जब देव विश्राम में जाते हैं, तब हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते, जैसे कि शादी हो गया, ब्याह हो गया, और बहुत सारे ऐसे शुभ मंगल कार्य होते हैं वो नहीं करते। मकान का मुहूर्त हो गया, या किसी बच्चे का आपने अच्छा सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे करना है, तो वो मांगलिक कार्य सब बंद होते हैं। ये मांगलिक कार्य सब आपके 25 नवंबर को खुलेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं आप सब लोगों से इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आप प्रिकॉशंस लें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस टाइम हमें सबको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपने इमोशंस को संभालिए, अपने मेंटल लेवल को संभालिए। अगर हमारा मेंटल लेवल सही है तो हमारे इमोशंस का फ़र्क हमें इतना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको एक नेगेटिविटी के लिए स्विच वर्ड भी दिया था और नंबर भी दिया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ उस नंबर को, 1-888-948। ये नेगेटिविटी का नंबर है। जैसे कि ये देखिए आप, मैंने भी लिस्ट पे लिखा है, ऐसे लिख लीजिएगा ब्लू पेन से। जस्ट इसके नीचे आप एक एंजेलिक नंबर लिखेंगे 1176। एक और नंबर लिखेंगे 777।
जस्ट इसके नीचे लिखेंगे चार्म। लेफ्ट बॉडी हमारी पास्ट लाइफ को इंडिकेट करती है, इसलिए हमेशा आप जितने भी स्विच वर्ड लिखेंगे सब लेफ्ट बॉडी पर ही लिखेंगे। एक मैंने पोटली बताई थी आपको कोरोना वायरस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि आप उसको सूंघते रहेंगे तो वो आपको कोरोना वायरस का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, इसलिए उस पोटली को भी बांध के रखिएगा। खाना घर का बना खाइए, पानी घर से लेके जाइए, सैनिटाइज़र करते रहिए, मास्क पहन के रखिए, ग्लव्स पहन के जाइए। घर से बाहर जा रहे हैं अपना पूरा ध्यान रखिए, और अगर बाहर से घर में आ रहे हैं तब भी आप पूरा ध्यान रखिए। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा करने के नियम मैंने आपको बता दिए, आप क्या क्या कर सकते हैं। एक मंत्रा भी मैंने बताया था, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा साधवा नमस्तुते। इस मंत्रा की माला भी आप करते रहिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात और अहम बात, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं है हमारे भारत में, बहुत कम दिख रहा है, या ये कह लीजिए कि उपछाया ग्रह के रूप में दिख रहा है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर कोई इसकी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी ये आम इंसान को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए मैं अगेन कहूँगी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, तो आप प्रिकॉशन ज़रूर लें। प्रिकॉशन मैं पहले बता चुकी हूँ, वो करिएगा। इसमें कोई सूतक नहीं लग रहा हालांकि, लेकिन फिर भी खाना अवॉइड कीजिए, खाना बनाना अवॉइड कीजिए, खाना खाना अवॉइड कीजिए, उस टाइम सोना अवॉइड कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे ही नई जानकारी और नई विषय को लेकर आपके सामने आती रहूँगी। मैं हूँ आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेश एफ गुप्ता।